बार की तरह इस बार भी फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन ये जो मुद्दा है दोस्तों ये यूएन के अंदर नहीं उठाया गया है। ये जो मुद्दा है वो एक समिट हुई है कजाकिस्तान में, अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ये है क्या, लेकिन CICS समिट हो रही थी, इसी के दौरान जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया और इसी को पलटवा से जो मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वो है एस जयशंकर साहब, उनके जूनियर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने यहाँ पर पलटवार किया और काफी बड़े बड़े बयान दिया है भारत यहाँ पर क्या कर रहा है काउंटर टेररिज्म को लेकर। और ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है ये है क्या, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने CICA की समिट में यहाँ पर कश्मीर को लेकर काफी कुछ बयान दिया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरा समिट है ये कजाकिस्तान के अंदर चल रहा था और यहाँ पर मीनाक्षी लेखी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए क्रेडिबल, वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेना होगा ताकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, मतलब कि पाकिस्तान अपने जमीन से भारत की तरफ टेररिज्म को भेजता है, उसको यहां पर खत्म करे। जब तक उसके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, तब तक यहां पर टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। एंड साथ ही साथ यहां पर माइनॉरिटीज को लेकर कई सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये CICA है क्या। देखो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि एशिया के अंदर यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कही जा रही है। इसको लेकर यह समिट था, यह फाउंड किया गया था 30 इयर्स अगो। एक्चुअली क्या था, 30 साल पहले 47 सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इन द ईयर 1992। तो उस समय कजाकिस्तान के पहले और लॉन्गेस्ट रनिंग प्रेसिडेंट, इसके अंदर मैप में देखोगे यहां पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इसमें जो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। तो पहले अगर आपको याद हो तो 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं नए निकल कर आए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहां पर आया था। तो इसी की वजह से कजाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, उन्होंने यहां पर कि हमें यहां पर एक कॉन्फ्रेंस बनाना चाहिए, दैट इज CICA। और फाइनली 1992 से इसकी शुरुआत हो जाती है और उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, पूरे एशिया में स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, इसकी वजह से हमको ये। इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा इसका मेंबर कौन है, रशिया मेंबर है और साथ ही साथ ऑब्जर्वर स्टेटस जो दिया गया है जिस देश को वो है यूक्रेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रशिया और यूक्रेन दोनों इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन रशिया मेंबर है और यूक्रेन जो है इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ऑब्जर्वर 1992 के बाद से कई सारी मीटिंग्स होती रही छोटी मोटी और उसके बाद फाइनली जो पहली CICA की मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बीच में जो मीटिंग हुई थी वो हुआ था 1999 में 15 मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर। उसके बाद जो पहला समिट है, जैसे ये वाला जो समिट हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 6th समिट, ठीक है। कोई एक फिक्स डेट नहीं होता है, फिक्स ईयर नहीं होता है, लेकिन समय समय पर समिट कराया जाता है। तो जो पहला समिट हुआ था वो हुआ था 2002 में और उस समय 16 मेंबर्स थे। धीरे धीरे करते करते मेंबर्स बढ़ते गए और इसके अंदर 27 मेंबर्स आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो भारत है वो फाउंडिंग मेंबर्स में से जरूरी हो जाता है। जहां तक इस वाले समिट की बात है, ये जो 6th समिट हुआ है दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि एक तो ये अस्ताना में हुआ है, कजाकिस्तान में जो अस्ताना शहर है वहां पर हुआ है। 30th एनिवर्सरी है सबसे पहली खास बात, ठीक है, CICA की 30 साल हो गए। दूसरा खास बात इसमें यह है कि पिछले 2 साल से कजाकिस्तान के पास इसकी चेयरमैनशिप थी, वो यहां पर खत्म हो गई है। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अब इसको कॉन्फ्रेंस से कन्वर्ट कर दिया, बना दिया जाएगा। मतलब ये एक कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, लेकिन अब इसको चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस बार के 6th समिट के अंदर। तो यहां पर चलो ये समिट था, एशिया के सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए थी, बहुत कुछ करना था, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस समिट में आए थे। भारत की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी वो नहीं गए थे, लेकिन हमारी तरफ से जो मीनाक्षी लेखी जी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वो गई थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो है वो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बोला और देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इंडिया हैड ट्रैम्पल्ड द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू और कश्मीर में जो लोग हैं उनकी जो इच्छा थी उसको भारत ने मार दिया है। यहाँ पर उन्होंने अक्यूज किया भारत को कि हम जिस प्रकार के इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं वो इलेक्शन हम बुलेट के माध्यम से करा रहे हैं, बैलेट के माध्यम से नहीं करा रहे हैं। कहने का बेसिकली उनका इशारा ये था, अगर आपको याद हो पिछले साल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर चुनाव कराया गया था 280 सीट्स में, ठीक है, अलग अलग जो छोटे छोटे सीट्स होते हैं वहां पर चुनाव कराया गया था। और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर विधानसभा भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जो भी इलेक्शन हो रहा है उसको शरीफ ने आरोप लगाया कि यहाँ पर बंदूक की नोक पर इलेक्शन कराया जा रहा है, बैलेट के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और आरोप भारत पर लगाया कि भारत माइनॉरिटीज के लिए खतरा बन चुका है, अपने नेबर्स के लिए खतरा बन चुका है, पूरे रीजन के लिए भारत खतरा बन चुका है। सोचिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टिल हो, पाकिस्तान फिर भी चाहता है कि भारत के साथ पीस हो, अनटिल एंड अनलेस
भारत जो है वो कश्मीर के ऊपर जो एट्रोसिटीज है वो खत्म नहीं कर देता, तब तक पीस नहीं आ सकता। तो ले दे के आप यूं समझिए कि पाकिस्तान का अल्टीमेटली उन्होंने एक जो मुद्दा उठा रखा है, अपने पब्लिक को बहला रखा है, वो है कश्मीर का मुद्दा। बार बार उसी चीज को जो है उठाना, जो कि कई सारी चीजें झूठी होती हैं अक्सर, ठीक है। इसके विपक्ष में यहाँ पर आप देख सकते हो भारत की तरफ से रिप्लाई आता है। जो मीनाक्षी लेखी जी है, सबसे पहले उन्होंने काफी अच्छे से इस्लाम किया पाकिस्तान को फॉर रेजिंग जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो मीनाक्षी लेखी जी का कहना था कि क्या ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीर के मुद्दे पर उठाना चाहिए हमें, मतलब ये जो बायलैटरल इश्यूज हैं क्या इसको इस फोरम पर लाना चाहिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है। फिर दूसरा यहां पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वहां पर जिस तरह के ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं, वहां पर खुद उनके माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह का वॉयलेशन हो रहा है, क्या वो सही है। पाकिस्तान इज ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ऐसा उनका यहां पर बयान आया था। और लगातार जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है उसका एक बहुत बड़ा जरिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू मेक नो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो पढ़ाई है, हेल्थ है, इन सब में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान करता नहीं है, लेकिन जब टेररिज्म को प्रोवाइड करने की बात होती है, पैसे देने की बात होती है, तो वो तुरंत खड़ा रहता है। ऐसा मीनाक्षी लेखी जी ने साफ साफ अपने बयान में कह दिया। इसके अलावा माइनॉरिटीज को लेकर क्योंकि यहां पर सवाल उठाया था शहबाज शरीफ ने, तो यहां पर इस तरह से बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान में रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हिंदू से रिलेटेड, सिख से रिलेटेड जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसके ऊपर अटैक किया गया है। जिस प्रकार से फोर्स्ड कन्वर्जन कराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, अबडक्शन किया जा रहा है महिलाओं को, लड़कियों को फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज पाकिस्तान के अंदर, वहां से अगवा किया जा रहा है। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान खुद तो एक्शन लेता नहीं है माइनॉरिटीज के ऊपर और भारत को यहां पर सलाह देता है। और इनफैक्ट मीनाक्षी लेखी जी ने यहां पर भारत के अंदर हो रहे माइनॉरिटीज के लिए जो मदद कर सकती है सरकार, उसको भी यहां पर गिनाया। यहां पर बताया कि हमने कई सारे इनिशिएटिव्स ले हैं ताकि माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो सके। और साथ ही साथ इस साल अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर 50 बिलियन रुपीस का यहां पर एलोकेशन भी किया गया है सरकार की तरफ से। और ये चीजें तब हुई है क्योंकि पिछले कुछ समय से ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसको शायद बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जो एलोकेशन है, पैसा का एलोकेशन है, उसको और बढ़ाया है। और साथ ही साथ हमने ये भी दिखाया कि भारत कई सारे कदम ले रहा है काउंटर टेररिज्म को लेकर। यहां पर मीनाक्षी लेखी ने जी का कहना था कि अगले कुछ समय में, मतलब इस साल जो है, हमारे द्वारा कई सारे हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे ताकि हम किस तरीके से काउंटर टेररिज्म कर सकते हैं, टेररिज्म को कैसे रोक सकते हैं। और यहां पर हमने ये भी बोला कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फंडिंग आती है टेररिज्म को लेकर, हम उसको रोकें। मैं आपको यह भी बता दूं कि FATF जो है वो फिर से मिलने वाला है 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर में, और फाइनली यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत को इस बार, मतलब अब क्या हुआ है कि क्योंकि भारत फाउंडिंग मेंबर है CICA का, तो CICA के अंदर यहां पर जो काउंटर टेररिज्म के लिए जो कोऑर्डिनेटर होता है वो भारत को चुना गया है इस बार। इसके अलावा अगले महीने में आपको बता दूं कि यहां पर एक कॉन्फ्रेंस होना है जिसका नाम होगा नो मनी फॉर टेररिज्म। ये भारत इसको होस्ट करने वाला है, जिसमें 100 से ज्यादा जो कंट्रीज के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये 18 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में चलेगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ताकि साउथ एशिया के अंदर किस प्रकार से टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। और साथ ही साथ आजकल के और सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यू साइबर फाइनेंसिंग ट्रेंड हो गया, ग्लोबल कोऑपरेशन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें कैसे की जाए वो भी भारत करेगा। इसके अलावा आपको पता है भारत इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं, उन सभी को मुंबई बुलाया जाएगा। 28 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर को यहां पर एक स्पेशल मीटिंग होगी जिसके अंदर अगेन काउंटर टेररिज्म को लेकर चर्चा होगी। वो लोग जो 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे जिसमें बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई थी, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी इन लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ दिल्ली भी ये लोग आएंगे और मीटिंग हेल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो भारत की तरफ से बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं कि हम टेररिज्म को कैसे रोकें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के फोरम में कैसे टेररिज्म को रोका जाए वो नहीं यहाँ पर सोचता है, जबकि कश्मीर का बार बार मुद्दा उठाया जाता है। तो ये पूरी खबर थी दोस्तों, कल से काफी ज्यादा न्यूज में चल